तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स आफ्टर द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। जहां गाइस क्या समय रैना के स्टैंड अप शोज कैंसिल होने वाले हैं एंड क्या इंटरनेट में कंटेंट को लेकर मेजर सेंसरशिप आने वाला है। वेल इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पुलिस केस। आप लोगों को तो पता होगा कि जो भी ये लेटेंट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है सब लोग को समन किया जा रहा है बाय द पुलिस एंड करंटली समय रैना गए हुए यूएसए, उनका टूर चल रहा है उधर, वो अपना शोज कर रहे हैं। तो उनके लॉयर ने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को कि मार्च 17 तक उनका शोज चलेगा एंड उसके बाद वो आ जाएंगे पुलिस के पास। बट गेस व्हाट, महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनको सेकंड समन नोटिस भेज दिया है एंड वहां पर उन्होंने बोल दिया कि 17 फरवरी से पहले उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर करना पड़ेगा। नॉट ओनली द महाराष्ट्र पुलिस, आसाम पुलिस की तरफ से भी अपडेट आया है कि उनका एक टीम पुणे के लिए निकल गए जहां पर समय रैना रहते हैं एंड वहां पर उनके घर में जाकर वो नोटिस सर्व करेंगे उन्हें कि आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा विद इन 4 डेज। तो क्या इसके वजह से समय रैना के कुछ यूएसए शोज कैंसिल हो सकते हैं? वेल उसका तो नहीं पता, बट बताया जा रहा है कि उनके गुजरात के शोज तो कैंसिल होने वाले हैं। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में उनके कुछ शोज होने वाले थे एंड उसका टिकट्स लाइव भी था बुक माई शो प्लेटफॉर्म में, बट वहां से वो टेक डाउन कर दिया गया है। एंड विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि इन व्यू ऑफ द एंगर अमंग पीपल इट अपीयर्स ऑर्गेनाइजर्स हैव कैंसल्ड समय रैना's अपकमिंग शोज इन गुजरात। हम लोग थैंकफुल है टू द पीपल ऑफ गुजरात फॉर शोइंग सो मच अलर्टनेस एंड हम लोग ऑर्गेनाइजर से डिमांड करेंगे कि फ्यूचर में भी वो ऐसे लोगों के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ना करे। ये तो था समय रैना का स्टोरी, बट व्हाट अबाउट रणवीर अलाहाबादिया? वेल रिपोर्टेडली रणवीर अलाहाबादिया पुलिस से एक रिक्वेस्ट किए थे जिसे डिक्लाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे कि उनके स्टेटमेंट को उनके घर में रिकॉर्ड कर ले वो, बट नहीं, पुलिस ने ये करने से रिजेक्ट कर दिया एंड वो बोल दिए कि उनको खार पुलिस स्टेशन में आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। बट रणवीर के लिए खाली यही एक बैड न्यूज नहीं है, अब धीरे धीरे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज उनको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिए। बिगेस्ट ऑफ देम बीइंग विराट कोहली एंड युवराज सिंह भी उन्हें अनफॉलो कर चुके हैं। अभी तक तो ये कंट्रोवर्सी खाली उन्हें अफेक्ट कर रहा था जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो से इन्वॉल्व थे, बट क्या इसकी वजह से जल्दी पूरे क्रिएटर कम्युनिटी में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है? वेल ऐसे डिस्कशंस इसलिए स्टार्ट हो गए क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सामने एक मांग रखी है टू प्रोवाइड अ नोट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड इन द लॉज रिलेटेड टू मीडिया ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय February 17। तो ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स आने वाला है, ये सब बात स्टार्ट हो गया। बट यार नाउ लेट्स टॉक अबाउट आशीष चंचलानी। तो अमिड्स दिस कंट्रोवर्सी उन्होंने एक इवेंट को कैंसिल कर दिया है। यस, वो अपने इंस्टाग्राम में एक नोट अपलोड किया जहां पर उन्होंने लिखा, हेलो दोस्तों, आई एम नॉट कीपिंग वेल। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के स्क्रीनिंग को अटेंड एंड होस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट डोंट वरी, दोज हु आर सेलेक्टेड कैन स्टिल गो एंड एंजॉय द शो। आई नो आई एम गोना मिस यू ऑल सो मच। अब सभी लोग के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि भाई आशीष चंचलानी तो शो के दौरान कुछ ज्यादा बोले भी नहीं थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हो रहे हैं, उनके पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं, इतना अननेसेसरी हेट क्यों? वेल उनके टीम मेंबर कुणाल छाबड़िया इसके बारे में बात करते हुए एक वीडियो पोस्ट किए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आशीष जब लेटेंट के शूट से वापस आया ना तो बोलता है कुनु मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, आपको झोंक ही नहीं मार पाया कुछ। मैंने बोला तू क्या पागल वागल है क्या यार, उधर गया और तू मतलब झोंक नहीं मार पाया? हाँ उधर दिखा नहीं रहा तू आशीष चंचलानी है, मार झोंक उधर। फिर धकेश के शो में गया वहां पे, बोला आया वापस शूट करके, बोला कुनु मजा आ गया, तू देखना एपिसोड, मजा आएगा देखो भाई, क्या मजे की क्या जोक्स थे उसमें, मजा आ गया। ठीक है, धकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया। आशीष ने वैसे बोला वैसे ही एपिसोड ठीक है। फिर लेटेंट का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा चलो ठीक है। अच्छा इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है वो नाक करने के बाद भी एफआईआर हो रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जला रहे हैं उसके, पुतले जला रहे हैं वहाँ पे। 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जला है, नाम नहीं मालूम होगा उसको, क्या चल रहा है? बड़ा नाम मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। ये इनकमिंग तो क्या बंद है क्या? नॉट ओनली कुणाल, आशीष के अदर टीम मेंबर्स जैसे कि सिमरन धनवानी एंड जशन की तरफ से भी स्टोरीज आया जहां पर वो उन्हें डिफेंड किए। अब जब से ये लेटेंट का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म अपना दिए एंड उनमें से एक पर्सन है जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा। वो कुछ दिनों पहले लेटेंट के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो हेवीली इस शो को क्रिटिसाइज किए थे, बट क्या अब उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया गया? वेल कुछ लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके एक पुराने पॉडकास्ट से क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर वो ओपनली खुद ही बोल रहे थे कि आजकल उनको समय रैना का
कंटेंट पसंद आ रहा है। और इतना ही नहीं, वो महीप सिंह के तुम्हारी मम्मी कैसी है इस डायलॉग को बार बार रिपीट भी कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो डार्क कॉमेडी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड दूसरे तरफ डार्क कॉमेडी उनको पसंद भी आ रहा था कुछ टाइम पहले तक। इस चीज पर उनके तरफ से भी एक जवाब आया। वो अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो पोस्ट की है जहां पर उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, स्टार्टिंग में उनको समय रैना का कंटेंट देखकर मजा आता था। इनफैक्ट वो उनको सामने से इंस्टा पे डीएम भी किए थे, मस्त हो यार भाई तुम, जिस पर समय रिप्लाई भी दिए थे उनको, थैंक यू सर। लेकिन उनके हिसाब से बार बार ये शोज लिमिट्स को क्रॉस कर रही थी एंड जब रिपीटेडली वल्गैरिटी एंड अश्लीलता के लाइंस को क्रॉस की जा रही थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये चीज। अब लेटेंट के कंट्रोवर्सी को लेकर एक कंपनी मैजिक पिन अपने तरफ से एड लॉन्च किए थे मॉकिंग दिस, और उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बेसिकली उनके एड में लिखा हुआ था इंडियाज लॉस्ट टैलेंट, कॉमेडी की लिमिट होनी चाहिए पर डिस्काउंट्स की नहीं। तो इसको लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं स्पॉन्सर तो नहीं कर पाए, अब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक और यूजर लिखी दिस इज इन अ वेरी बैड टेस्ट एंड एक यूजर ये क्वेश्चन उठाए कि ये डेफेमेशन नहीं है। अब ऑफ कोर्स यार बहुत सारे यूट्यूबर्स समय रैना एंड बाकी सारे यूट्यूबर्स के लिए सपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि अभ्युदय फ्रॉम स्ले पॉइंट एक स्टोरी अपलोड किए द फ्यूचर लुक्स स्केरी एंड नेक्स्ट स्टोरी में वो दिखाया कि यूट्यूब में इतने सारे अश्लील म्यूजिक वीडियोस है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेटेंट शो चल गया तो उससे सबको प्रॉब्लम होने लगी। देन मुनावर फारूकी भी ये स्टोरी अपलोड की है समय आर्ट जो है वो स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेगा। माई जी इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग यू विल सी। एंड रफ्तार भी एक स्टोरी अपलोड की है जहां पर वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात की है कि कैसे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो देखते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन नीचे गिर रहा है एंड वो फेल कर रहा है। एग्जैक्ट उन्होंने रीजंस बताया कि क्यों लोगों को ये चीज अच्छा लगता है। देन पॉपुलर कॉमेडियन आकाश सिंह की तरफ से भी एक ट्वीट आया था बियर बाइसेप्स इज फैमिली, आई डोंट नो व्हाट पीपल आर कमिंग आफ्टर हिम फॉर एंड आई डोंट गिव अ एफ, आई एम राइडिंग विद हिम। जिसके नीचे एक पर्सन उनको चैलेंज देते हुए कमेंट किए इफ यू आर अ मैन ऑफ स्टील जस्ट से ऑन ट्विटर यू एंडोर्स हिज जोक्स एंड देन वी विल सी हाउ यू राइड। जिस पर वो डबल डाउन करते हुए कहे कि आई एंडोर्स द जोक्स ऑफ समय रैना एंड बियर बाइसेप्स। एंड टू माय इंडियन फैंस जो कि मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैं इतने कम शोज क्यों करता हूं, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई। देन अनअकैडमी के सीईओ की तरफ से भी एक ट्वीट आया लेट्स बैन गेम ऑफ थ्रोन्स, सक्सेशन, सेक्रेड गेम्स, ब्लैक वॉरेंट एंड ऑल द अदर शोज लाइक दीज एज वेल व्हाइल वी आर एट इट, क्योंकि ये कंटेंट भी तो इजीली एक्सेसिबल है ना बिहाइंड द पेवॉल। देन इंडियाज गॉट लेटेंट के पॉपुलर कंटेस्टेंट कुशल भानुशाली भी समय के लिए एक पोस्ट किए IGL is one of the finest platforms the world has ever witnessed. So many like me have got a chance to showcase their skills. This little Avenger of yours feels a little helpless at the moment. तो अभी के लिए बहुत सारा प्यार एंड प्रेयर्स समय रैना। एंड पूनम पांडे भी समय को डिफेंड करते हुए ये कही यार ये ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो, जहाँ पे डबल मीनिंग सॉन्ग्स को कितना ज्यादा प्रेस करते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन उस शो को जिसको सबसे ज्यादा हिट्स और क्लिक्स मिल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन सभी उठ के, मतलब आप उसी इंसान को इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो फिर उसी इंसान को इतना ज्यादा गाली देते हो ना, सो डोंट बी सो कंफ्यूज्ड गाइस। नाउ अमिड्स दिस लेटेंट कंट्रोवर्सी क्या लोगों ने बिगेस्ट पनौती को ढूंढ लिया है। पहले शो से एक क्लिप वायरल जा रहा है ऑफ अ कंटेस्टेंट जहां पर वो बोल रहे थे आकर कि मैं जहां भी जाता हूं वो बंद हो जाता है। वो बता रहे थे कि कैसे वो अपने लाइफ में 3 स्कूल्स में पढ़े एंड तीनों स्कूल्स बंद हो गया। फिर जब वो कॉलेज गए वो कॉलेज भी बंद हो गया एंड जिस कंपनी में उनका फर्स्ट प्लेसमेंट लगा था वो भी इवेंचुअली बंद हो गया था। तो शो के दौरान समय रैना उनको बोल रहे थे भाई इंडियाज गॉट लेटेंट मत बंद करवा देना। इसी को लेकर भाई काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ब्रो इज द फाइनल बॉस ऑफ पनौती। एंड एक और पर्सन लिखे ओल्ड पनौती वर्सेस न्यू पनौती। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एनसीडब्ल्यू ने एल्विश यादव को समन किया। यस गाइस, चुम दारंग वाले कंट्रोवर्सी को लेकर एनसीडब्ल्यू ने एक लेटर लिखा है एल्विश यादव को जहां पर वो लिखे कि एल्विश ने जो रेसिस्ट रिमार्क्स को पास किया था अगेंस्ट अरुणाचली एक्ट्रेस चुम दारंग उसको हम लोग कंडेम करते हैं एंड इसीलिए एल्विश को अब हियरिंग के लिए आना पड़ेगा 17 फरवरी को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उस पर्सन के बारे में जो कि ऋषभ पंत के जान को बचाए थे। यस गाइस, उनका नाम है रजत कुमार एंड उनके लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज बाहर आया है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो एंड उनकी गर्लफ्रेंड दोनों ही पॉइजन कंज्यूम कर लिए एंड एलिजेडली इसके पीछे रीजन ये है कि उनके फैमिली उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, शादी नहीं करने दे रहे थे। तो इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपना जान ले लेंगे एंड इन द प्रोसेस उनकी गर्लफ्रेंड हैज ऑलरेडी लॉस्ट हर लाइफ बट रजत कुमार हॉस्पिटलाइज्ड है, उनका क्रिटिकल कंडीशन है एंड ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ ऑनेस्ट चोरों के बारे में। जहां गए इसको चोर लोग भगवान से प्रॉमिस किए थे कि अगर तो हम लोग सक्सेसफुली चोरी कर लेते हैं तब हम लोग भंडारा रखेंगे एंड 1 लाख का डोनेशंस करेंगे। लिटरली गाइस, अजमेर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर 3 लोग मिलकर एक फैशन शॉप में रॉबरी किए थे जिससे कि वो 15 लाख रुपए स्टील किए। जिसके बाद वो अपने भगवान से रखे हुए प्रॉमिस को कंप्लीट किए, भंडारा रखे, डोनेशंस किए, लेकिन इवेंचुअली भाई उन्होंने चोरी किया था तो ऑफ कोर्स दे हैव बीन अरेस्टेड।
लिमिटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वेडिंग के बारे में जिसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू द गिफ्ट्स। यस गाइस, रेडिट में एक पोस्ट वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन क्लेम किए कि उनके कजन का शादी इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो जो ग्रूम था हु इज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, उनको गिफ्ट्स अच्छा नहीं लगा। पूरा व्हाट्सएप चैट उन्होंने दिखाया जहां पर सामने से उनको रिप्लाई आया था कि ऐसे गिफ्ट्स मिलेंगे तो शादी तो रहने ही दो, जिसको देखकर ब्राइड की फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने शादी को कॉल ऑफ कर दिया, दे कैंसिल्ड इट। तो इसी को लेकर लोग खुश है भाई कि भाई दिस इज अ ह्यूज रिलीफ फॉर योर कजन। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपकी कजन लिटरली एक गोली को डॉज की है यहाँ पर, बाद में पता नहीं कितना और परेशान किया जाता उनको। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पापा सर मोटो ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड गुप्ता जी ऑफिशियल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। बाकी अगर तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।